فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद हैं फूल खिलते हैं पड़ी पड़ी के सन्नाला झूम कर कह रही है ये बात सबा ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ जो नबी के पसीने में मौजूद है हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं जैसा मंजर मदीने में मौजूद है हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम नुसरत जहाँ है। स्कूल का नाम? JPS स्कूल। ये JPS स्कूल आर्किटेक्ट कैंपस है और हमारी 30+ कैंपसेस हैं और फ़िलहाल मैं JPS आर्किटेक्ट कैंपस की प्रिंसिपल हूँ। नवाब टाउन में भी हमारे कैंपस मौजूद है तो वी आर रनिंग दीज कैंपसेस अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथली ओवर हियर। कितना अर्सा हो गया आपका इस फील्ड में? 23वां साल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो किस तरह शौक हुआ? तो ख़ानदानी वैसी थी? नहीं, बस अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को ये शौक़ दिया होता है, कुछ लोगों में सलाहियत होती है कि वो अपने जो कुछ अल्लाह ने उन्हें नवाजा है उसको आगे बढ़ाएं और पहुंचाएं। बस यही शौक़ था बचपन से कि जो कुछ हमें आता है उसे दूसरों तक पहुंचाना हमारा फ़रीज़ा है और इस फ़रीज़े को सरअंजाम देते हैं कि ये ख्वाहिश में स्कूल का हिस्सा बनी। 18 साल सऊदी अरब में सर्व किया और उसके बाद यहाँ नए फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ बहैसियत प्रिंसिपल इसी एक ही इदारे में और कोशिश है इस छोटे से पौधे को जहाँ तक पहुँचाया है इसे आगे तक लेके जाऊँ, हमारी शाखें और फैलें और हम दूर तक की रोशनी फैला सकें। अच्छा मैम, ये तो है कि बच्चों के वालिदैन को शऊर है, यहाँ पे अवेयरनेस है? बिल्कुल है, शऊर है, तभी यहाँ पर तादाद स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा है।
देखें, ज़रूरी नहीं होता कि हमारा बहुत बड़ा कोई ब्रांड हो या हमारे स्कूल ऐसे होने चाहिए सबके लिए कि जहाँ पर 25,000 30,000 फ़ीस होगी। और तो उन लोगों के दिमागों में होता है ना कि एक क्लास है हमारी, तो हमारे बच्चों को उन्हीं स्कूल में जाना चाहिए। हमारे पास ऐसे स्कूल बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बहुत ही माशाल्लाह खुद भी क्वालिफाइड हैं, यूनिवर्सिटी के एक डीन हैं, उनके बच्चे भी हमारे पास पढ़ते हैं, वो मुतमईन हैं हमसे, तो उनके बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं। इसके अलावा कई डॉक्टर्स हैं, कई इंजीनियर्स हैं जिनके बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है बात कि हम इतने सारे लोगों को मुतमईन करके लेके चल रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ बच्चों की यानी तालीमी सरगर्मी में उनको आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि उनकी इखलाकी तरबियत भी है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही इखलाकी तरबियत की है। मुझे यूँ लगता है कि यहाँ एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक चीज़ है वो है कि झूठ, वो झूठ नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग इस पर इतना ध्यान ही नहीं देते। हमारी तरबियत का सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि हम सच्ची बात बताएं, खुद भी सच बोलें और सच बोलने की आगे तो दूसरों को तरकीन भी करें। लेकिन हमारा माशरा खुद ही झूठ सिखा देता है। तो कहाँ तक स्कूल है? माशाल्लाह मैट्रिक तक है हमारा स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह। स्टाफ की कम से कम तालीम? अभी जो बच्चे हमारे आ रहे हैं ना, यहाँ प्ले ग्रुप से आ रहे हैं, पीजी से लेकर हम मैट्रिक तक के बच्चों को। तो स्टाफ की तालीम? स्टाफ माशाल्लाह हमारे पास मास्टर्स भी हैं और एमफिल भी हैं और मिनिमम ग्रेजुएट भी हैं। क्योंकि मेरा कहना ये है कि कभी कभार पीएचडी भी अच्छा उस्ताद नहीं होता और कभी कभार सिर्फ एफए के लोगों को मैंने देखा है जो बेहतरीन जानते हैं पढ़ाना, जिन्हें देना आता है, सर्व करना आता है, जिन्हें समझाना आता है, क्योंकि समझाना सबको नहीं आता और इस बात को समझने की ज़रूरत है। हमारे पास एक डेमो लिया जाता है जो तरीक़ेकार है, हम उसको पूरा करते हैं, डेमो भी लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन हमारे लिए मस्ट है, ग्रेजुएशन मस्ट है और उसके साथ ज़रूरी नहीं है कि उनके पास पुराना बहुत ज़्यादा तजुर्बा हो। हमने बेशुमार फ्रेश लोगों को लेके उनको ट्रेनिंग दी है। मैं ये समझती हूँ कि खाली स्लेट पर लिखना आसान है मिटा कर लिखने से, क्योंकि जहाँ तजुर्बा पहले हो चुका, हम मौका देंगे तो कोई सीखेगा ना, तो हमें मौका देना चाहिए। बेशुमार बच्चियाँ ऐसी हैं, बेशुमार ख़वातीन ऐसी हैं जो माशाल्लाह क्वालिफाइड हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ अगर ज़िंदगी में कोई हादसात हो गए तो वो रुक गई हैं और सोचती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हमारे पास तजुर्बा नहीं। यकीन जाने तजुर्बा किसी के पास भी पहली दफ़ा में नहीं होता। हमें तजुर्बा खुद दिलवाना है, हमें उन्हें सिखाना है, हाथ पकड़ना है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने स्टाफ का हाथ पकड़ें और माशाल्लाह जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इतने क्वालिफाइड हैं कि वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उस टीम का हिस्सा इसीलिए हैं क्योंकि जेपीएस की फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो हमारे साथ जुड़कर चले हुए हैं और उस स्कूल की चाहे बहुत ज़्यादा तनख्वाह नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मसाइल क्या हैं आपके? मसाइल इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसका तो सबसे बड़ा मसला है बार बार स्कूल का बंद होना। जी बिल्कुल। देखें, आप खुद सोचिए कि सबसे ज़्यादा हम इन बच्चों को जो तालीम देना चाहते हैं सिलेबस को कम कर दें बार बार, तो ये मुनासिब नहीं है। सिलेबस को कम नहीं करना चाहिए। हम जो बार बार सिलेबस को कम कर देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, अगले दर्जे में चले जाएंगे, तो उसके बाद जिस तरह कोरोना में हुआ था वो यही हुआ था कि बच्चों को आगे प्रमोट कर दिया जाए, इम्तहान ना लिए जाए। वो बच्चों के लिए तो बड़ी अच्छी खबर थी, लेकिन हमारे लिए वो अच्छी खबर नहीं थी। जो डॉक्टर्स बने, जो इंजीनियर्स बने बगैर इम्तहान पास किए, जो क्वालिफाइड नहीं करते थे, अब अगर हमने उन्हें आगे बढ़ा दिया है, जो अभी इस काबिल नहीं थे कि उन्हें डिग्रियाँ दी जाती लेकिन वो बन गए हैं, तो ऐसी सूरत हाल में फिर क्या होगा, ना हमें अच्छे डॉक्टर्स मिल सकेंगे, ना हमें कोई अच्छे इंजीनियर्स मिल सकेंगे और ना ही हमें आगे कोई ऐसे स्कॉलर मिलेंगे जो हमारे मुल्क का नाम रोशन करें, हमारी इंसानियत की खिदमत कर सकें। आप देखिए, ना इमारत को अच्छी तामीर कर सकेंगे जो इंजीनियर्स बन गए, ना इलाज सही कर सकेंगे जो डॉक्टर्स बन गए। नतीजे के तौर पे ख़राबी किसकी है? पाकिस्तान का नुकसान है, हमारा अपना नुकसान है। तो हमें अपने नुकसान को बचाने के लिए जो बेसिक ज़रूरत है वो ये है कि तालीम पूरी मुनासिब दी जाए और उसको पूरा वक्त दिया जाए। जो कोर्स किताबों में लिखा है वो हर चीज़ पढ़ना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से कोर्स को कट डाउन करना मसले का हल नहीं है। अभी देखिए, मौजूदा सूरत हाल में जो उन्होंने स्मोक के लिए छुट्टियाँ दी हैं, यकीन जाने स्कूल्स में तो SOPs फॉलो करके बच्चे बहुत सुकून से थे। जी बिल्कुल। यानी सिर्फ आने और जाने में वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इस मौसम का सामना किया, लेकिन बाकी का पूरा वक्त उन्होंने क्लास में सेफ गुजारा। बेशुमार बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरह घर में बिठाने में नाकाम रहे।